एनसीपी नेता का महाराष्ट्र में हत्या जो हुआ है उस पे अभी पूरे तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है। तो वहीं महाराष्ट्र में जो एनसीपी के नेता हैं आपके बाबा सिद्दीकी, जिनका हत्या हुआ है, जिसको लेकर के अब इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र की मौजूदा जो सरकार है उस पे विभिन्न सवाल उठा रही है। तो वहीं आइए पूरी खबर आपको समझाते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 12 अक्टूबर को पूरा देश विजयादशमी का त्यौहार मना रहा था। तो वहीं 12 अक्टूबर को ही खबर आया शनिवार के दिन कि जो आपके एनसीपी जो आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस है उसी पार्टी के नेता हैं आपका बाबा सिद्दीकी, जो पहले के मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र में, और इनका हत्या शनिवार के दिन महाराष्ट्र में कर दिया गया 3 हमलावरों के द्वारा। तो वहीं खबर आ रहा है कि महाराष्ट्र में जो आपका बांद्रा ईस्ट जो कोलगेट ग्राउंड है वहीं पर 3 हमलावर पहुंचे और बाबा सिद्दीकी के ऊपर आनाधुन फायरिंग किए, जिसके बाद से जो बाबा सिद्दीकी थे वो घायल हो गए। इनको आनन फानन में जो लीलावती अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया, जिसके बाद से खबर आ रही है कि इलाज के दौरान ही मृत घोषित कर दिए गए आपके जो बाबा सिद्दीकी हैं। और इनका हत्या को लेकर के अभी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था पर भी। तो वहीं इलाज के दौरान बाबा सिद्दीकी की जो मौत हुई है और 3 हमलावर में से 2 हमलावर पकड़े गए हैं, महाराष्ट्र पुलिस का कहना है, और 3 हमलावर बाबा सिद्दीकी को मारने के उद्देश्य से पहुंचे थे और 3 में से 2 को पकड़े गए हैं और 1 की तलाश में महाराष्ट्र पुलिस लगी हुई है। तो वहीं जो आपका कांग्रेस है, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है शिवसेना उसका, और एनसीपी जो आपका शरद पवार की पार्टी है उसका कहना है कि महाराष्ट्र में पूरे तरीके से कानून व्यवस्था चौपट हो गया है और महाराष्ट्र में जाति धर्म का पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि आज प्रशासन का भी राजनीतिकरण हो गया है, जिस वजह से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट हो गया है। अब इसको लेकर के पूरे तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है। तो वहीं 1 महीना बाद ही महाराष्ट्र में चुनाव है और उससे पहले एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक नेता और वो भी वरिष्ठ नेता का हत्या हो जाना, ये तो महाराष्ट्र का कानून व्यवस्था पे तो विभिन्न सवाल खड़ा कर ही रहा है। तो वहीं अब जिस तरह से आपके जो अजीत पवार हैं, जो शरद पवार के भतीजे लगेंगे, अजीत पवार जो अपने ही चाचा का पार्टी तोड़े, उनका कहना है कि जो आपका बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुआ है महाराष्ट्र में ये काफ़ी दुखदाई है और जो भी हमलावर हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ के सजा दिया जाएगा। तो वहीं बाबा सिद्दीकी को लेकर के अपना शोक संवेदना भी अजीत पवार प्रकट किए। तो वहीं जो ये बाबा सिद्दीकी हैं, इनका बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्तियों के साथ भी जान पहचान था। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे बड़े बड़े हस्तियों के साथ इनका उठना बैठना था बाबा सिद्दीकी का, और हर इफ्तार पार्टी में सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान जैसे बड़े जो नेता थे उनको बाबा सिद्दीकी बुलाया करते थे और इफ्तार पार्टी करने के लिए सब एक जगह इकट्ठा भी होते थे। लेकिन इस घटना को लेकर के सलमान खान, शाहरुख खान और तमाम जो बॉलीवुड के एक्टर हैं जिनका अच्छा संबंध रहा है बाबा सिद्दीकी के साथ, इस हत्या को लेकर के वो अपना शोक संवेदना भी प्रकट कर रहे हैं। लेकिन अभी महाराष्ट्र में जो मौजूदा जो एकनाथ शिंदे की सरकार है, जो देवेंद्र फडणवीस आपके डिप्टी सीएम हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र पे। अभी इन पे विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है और अजीत पवार पर भी, क्योंकि ये भी डिप्टी सीएम हैं। तब आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव भी है और उससे पहले एनसीपी नेता का हत्या हो जाना, ये महाराष्ट्र का कानून व्यवस्था पे तो विभिन्न सवाल खड़ा कर रहा है। और विपक्ष पूरे तरीके से अभी आपका जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है और देवेंद्र फडणवीस पे हमलावर है, तो वहीं अभी ये मुद्दा पूरे तरीके से महाराष्ट्र में
गर्म है और इसको लेकर के जो विपक्ष है वो एकनाथ शिंदे पर सवाल खड़ा कर रहा है और महाराष्ट्र का कानून व्यवस्था पे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।